तो चलिएगा अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप ऑफ डिमांड जोन। तो सेकंड टाइप ऑफ डिमांड जोन किसको बोलेंगे हम? तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा पैटर्न होगा वो होगा फिल्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न। लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट वाली जो कैंडल है वो होगी हमारी ग्रीन कैंडल, सेकंड वाली होगी अनफिल्ड कैंडल, और थर्ड वाली कैंडल भी क्या होगी हमारी? यस, वो भी हमारी ग्रीन कैंडल होगी। तो फील्ड अनफिल्ड फील्ड का पैटर्न हमें देखना है, जो कि हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिमांड जोन है। यानी डिमांड जोन का ये सेकंड टाइप है। अगर इस तरीके का पैटर्न आपको नजर आता है कहीं पर भी किसी भी सेटअप के अंदर या किसी भी चार्ट में, तब हम उसको डिमांड जोन कंसीडर करते हैं। अब इसमें हमें एंट्री कहाँ करना है हम उसकी बात करते हैं। जैसे हमारे पास में ये डिमांड जोन है, क्या है? फील्ड अनफिल्ड फील्ड है। अगर हम इसका नाम दें तो देखो ये रैली आई है, ये बोरिंग है, और ये भी रैली है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं भाई? हम इसको कह सकते हैं रैली, बोरिंग, रैली। क्या कह सकते हैं हम इसको? रैली, बोरिंग, रैली। तो ये रैली बोरिंग रैली का पैटर्न है, जो कि हमारा डिमांड जोन है, सेकंड टाइप ऑफ डिमांड जोन है। अब हमें करना क्या है? बोरिंग के ऊपर हमें लाइन खींचना है और बोरिंग के नीचे हमें लाइन खींचना है। ऊपर वाली लाइन हमारी होगी एंट्री प्राइस और नीचे वाली लाइन होगी हमारी स्टॉप लॉस। और टारगेट हमें 4 से 5% हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहां हमें जो स्टॉप लॉस लगाना है वो लगभग 0.5% का हमें स्टॉप लॉस रखना है। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिए आप। तो ये डिमांड जोन हमारा जो पैटर्न होता है हमने उसकी बात करी थी इस वीडियो के अंदर। तो आप इसको बार बार देखिए, इसको समझिए। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, हम सारी चीजों को समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, फिर हम जो है ना इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एनएमडीसी की। ये हमारा एक एनएमडीसी का चार्ट है। अब इस चार्ट के अंदर हम डिमांड जोन की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें जो है ना पीविट ढूंढना है। पीविट, अब पीविट की हमारी सेकंड क्लास होगी, तो अभी आपको पीविट पता नहीं है। तो हमें सबसे पहले आपको जो है 2 आवर्स के चार्ट पे चलना है। ठीक है, अब कोई भी आपको स्टॉक आप लोग देख सकते हैं। हमें आपको रैली बोरिंग रैली या ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न हमें ढूंढना है। मैं थोड़ा रिपीट करवा देता हूं। या तो हमें इस तरीके का पैटर्न मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं, ये रैली है, और ये जो है हमारी, ये हमारी क्या है? ये भी रैली है हमारी, और यहां बीच में क्या बन जाएगा हमारा? ड्रॉप बन जाएगा, याद रखो आप। ठीक है, ये हमारा क्या है? ये ड्रॉप है। ठीक है, तो ये ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न हमें देखने को मिलता है। अब हमें करना है, इसके ऊपर लाइन खींचनी है और इसके नीचे लाइन खींचनी है। अब ये स्टॉक क्या करेगा? यहां से देखो ऊपर जाएगा इस तरीके से। अब इस तरीके से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, तो हमें इस एरिया में बाय करना ही नहीं है। जिस वक्त ये नीचे गिरेगा ना, इस तरीके से देखो नीचे गिरेगा, गिरेगा गिरेगा, इंतजार करना है। जिस दिन यहां पर आएगा हमें क्या करना है? अपने शेयर को बाय करना है और 4 से 5% के प्रॉफिट के अंदर हमें टारगेट सेट करना है, और इतना सा हमारा स्टॉप लॉस रखना है। या तो स्टॉप लॉस दे देगा या हमें टारगेट दे देगा ये। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना इसको। ये हमारा रैली बोरिंग रैली का पैटर्न है। जो दूसरा हमारा पैटर्न है, अब हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हो गए हमारी ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब हुआ कि फील्ड कैंडल होगी, रेड कलर की होगी। फिर हमारी बोरिंग बनेगी, यहां पर बोरिंग कैंडल बनेगी जिसकी विक तो ज्यादा होगी और इसकी बॉडी क्या होगी? कम। और थर्ड जो हमारी कैंडल बनेगी यहां, वो बनेगी फील्ड कैंडल, और इस कैंडल का जो कलर होगा वो होगा ग्रीन कलर का। तो इस तरीके से ये हमारे 2 तरह के पैटर्न हैं। और ये जो है हमारी एंट्री प्राइस, ये हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब यहां पर भी प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, इंतजार करना है। ये गार्बेज एरिया है, यहां हमें बाइंग नहीं करना है। फिर नीचे आएगा, इंतजार करना है, जिस दिन यहां आएगा
उसी दिन हम अपने ऑर्डर को लगा के रखेंगे और फिर वो ऊपर की तरफ जाएगा। डिमांड जोन, सप्लाई जोन, ये बड़े बड़े प्रोफेशंस यूज में इसको लेते हैं। अगर जैसे शेयर की प्राइस ऊपर चली गई तो ये ऊपर की प्राइस में कभी भी स्टॉक नहीं खरीदते प्रोफेशंस, हमेशा होलसेल रेट में, मतलब कम रेट के अंदर माल खरीदते हैं ताकि उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो। तो चलिएगा हम देखते हैं इसके अंदर वैलिडेशन वगैरह, इसकी पूरी पॉइंट्स हम अच्छे से देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एनएमडीसी का जब चार्ट आपने देखा तो ये हमें क्या नजर आया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये है फील्ड अनफील्ड, फील्ड का पैटर्न, ड्रॉप बोरिंग रैली है हमारी। ड्रॉप बोरिंग रैली आप लोग देख सकते हैं, यहाँ रैली आई, सेकंड वाली कैंडल में भी रैली, यहाँ भी रैली, यहाँ भी रैली, यहाँ भी रैली। तो ये पूरी एक कैंडल मानी जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये ड्रॉप है, ये बोरिंग है और ये रैली है। अब ये यहाँ पर हमें मिला, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर हमें ऊपर की तरफ लाइन खींचना है और नीचे की तरफ लाइन खींचना है। अब हमें इंतजार करना है। अब यहाँ इसकी प्राइस देखेंगे तो 60 रुपए, अब ये ऊपर चला गया चला गया चला गया ऊपर, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। तो अब हमें कहीं नहीं खरीदना है, जिस वक्त देखेंगे आप यहाँ आया उसी वक्त हमें खरीदना है और यहाँ हमारी बाइंग रेट लगानी है हमें, और 5% का हमें यहाँ टारगेट मिलना है। तो यहाँ हमें तो 6% से ज्यादा मिल रहा है। ये लीजिए आप, ये इतने से 2-3 दिनों के अंदर ही हमें टारगेट मिल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं इसका स्टॉप लॉस तो कितना है, देखो एंट्री तो कितनी है इसके अंदर, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूं मैं। अगर मैं स्टॉक में एंट्री किया मैंने, तो ये एंट्री जो है वो कितने रुपए की मुझे मिल रही है, यहाँ पर वो मिल रही है 59.88 रुपए की मुझे यहाँ एंट्री मिल रही है। स्टॉप लॉस मेरा कितना रहने वाला है, स्टॉप लॉस कितना रहने वाला है, नहीं सॉरी, एंट्री तो मेरी कितनी है यहाँ 60.26 पे है ना, 60.28 पे है मेरी एंट्री, ठीक है। और स्टॉप लॉस कितना है इसका 59.88, यानी कितने रुपए का, आप लोग देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस हमें यहाँ देखने को मिला है। और टारगेट अगर हम देखें तो टारगेट हमें कितना मिला है, यहाँ आप लोग देख सकते हैं टारगेट। तो टारगेट हमें 5% हमने डिसाइड किया है, लेकिन यहाँ जो टारगेट एक टॉपिक आता है XRPT, ये जो हमारी रैली वाली यानी फील्ड जो कैंडल है जिसको लेग आउट बोलते हैं हम, ये इसका जहां तक ग्रीन ग्रीन कैंडल चल रही है ना, उसके हाईएस्ट पर जो है हम क्या कर सकते हैं, अपना टारगेट सेट कर सकते हैं। तो देखो ये टारगेट, ये भी ग्रीन कैंडल है, ये भी है, ये भी है, तो ग्रीन कैंडल देखो ये यहाँ तक है, तो हम इतना हम टारगेट यहाँ पर ले सकते हैं। तो लगभग हमें यहाँ 7% टारगेट मिला है, लेकिन मैं तो 5% ही बताता हूँ, तो आप 5% की टारगेट लीजिए आप। तो हमारा टारगेट 5% का ये रहा, 63.37 का हमारा टारगेट है, यहाँ पर 63.37 का हमारा टारगेट है। अब बताओ 28 तो वो 12, वो लगभग 40%, या तो 40 पैसे हमारे चले जाएंगे या हमें 5% मतलब लगभग 3 रुपए का एक शेयर के बदले में प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर काम होता है, और आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। और इसके एग्जाम्पल्स हम और लेते हैं ताकि और सारी चीज क्लियर हो। डिमांड जोन, सप्लाई जोन और कहां कहां बने हैं हम उसकी बात करते हैं। और ये देखिए आप, ये हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न है, ड्रॉप बोरिंग रैली। तो अब इस बोरिंग के ऊपर हमें लाइन खींचना है और इस बोरिंग के नीचे हमें अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये प्राइस ने टेप किया और फिर देखो वापस ऊपर की तरफ चला गया है, लगभग हमें 8% प्रॉफिट यहाँ देखने को मिला है। तो यहाँ प्रोफेशंस का ऑर्डर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से वो शेयर की कीमत उसी रेट पे आती है और फिर जो है ना वो जंप कर जाती है, यानी रैली
यानी वहां पर रेट बढ़ जाती है उसकी। तो इस तरीके से, हालांकि देखो यहां पर भी है ड्रॉप बोरिंग रैली, लेकिन इसने स्टॉप लॉस दे दिया, तो इसमें कुछ कमी है। तो क्या कमी है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको समझेंगे, इसकी बात करेंगे अपन, ठीक है। अब ये देखो आप, ये आप देख सकते हो, ये रैली बोरिंग रैली। अब हमें करना क्या है, इसके ऊपर हमें लाइन खींचना है और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अब थोड़ा सा अपन बफर, इसके एक टॉपिक आएगा बफर, तो अपन वो वहां समझेंगे। अब क्या हुआ, यहां से प्राइस निकला, फिर आया, फिर वापस गया, तो देखो हमारी उस बोरिंग वाले एरिया में आया, टेप किया, फिर देखो ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया आप देख सकते हैं। अगर हम यहाँ इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी काम करते तो कितना बड़ा प्रॉफिट, लगभग 20% प्रॉफिट हमें यहाँ होता। देखेंगे आप, यहाँ अगर मैं एंट्री लेता तो लगभग मुझे 24% एक महीने के अंदर मुझे देखने को मिला है। तो ये बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेटजी है। अगर आप इसको समझेंगे, चीजों को करेंगे आप, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और भी अगर एग्जाम्पल होंगे तो वो मैं आपको समझाता हूँ, ताकि सारी चीज हमें क्लियर हो जाए। चलो अब हम चलते हैं गेल के अंदर। अब गेल के अंदर हम जा रहे हैं, तो वहां आप लोग देखना बहुत अच्छे से, आपको मजा आएगा गेल के अंदर। तो सबसे पहले मैं ढूंढ लेता हूँ कहाँ डिमांड जोन बने हैं, उसके हिसाब से फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इसमें क्या ढूंढना पड़ता है। और अब डिमांड जोन, डिमांड जोन तो बहुत बने हैं लेकिन वहां प्राइस आना चाहिए। डिमांड जोन तो बहुत बनते हैं लेकिन वहां प्राइस आना चाहिए, देखेंगे आप, ये देखेंगे आप, ये किसका पैटर्न है मुझे बताइए आप। फील्ड अनफील्ड फील्ड, रैली बोरिंग रैली का पैटर्न है। किसका पैटर्न है ये, रैली बोरिंग रैली का पैटर्न है ये। रैली बोरिंग रैली का पैटर्न है। अब बोरिंग के ऊपर हमें क्या रखना है, हमारी एंट्री प्राइस, और बोरिंग के नीचे हमें क्या रखना है, यस स्टॉप लॉस हमें यहाँ रखना है। अब एक टॉपिक आता है बफर, तो थोड़ा सा अगर नीचे ले लिया अपन ने तो हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। अब ये प्राइस ऊपर गया, फिर वापस कितने दिनों के बाद में, ये 5 मार्च को बना था और 11 मार्च मतलब 6-7 दिनों के बाद आया। और आने के बाद देखना आप कितनी खतरनाक इसमें बाइंग आई है। अब यहां से हम बाइंग करते तो लगभग कितना परसेंट वापस, देखो आप 21% हमें वापस से प्रॉफिट देखने को मिला है गेल के अंदर। तो इस तरीके से आप एक ही चीज को पकड़ो बार बार, कभी तो आप कप विथ हैंडल को देख रहे हो, कभी आप जो है ब्रेकआउट को देख रहे हो, कभी किसको देख रहे हो, कभी किसको देख रहे हो, क्योंकि ये डिमांड जोन सप्लाई जोन से ही मार्केट काम करता है। डिमांड जोन से निकलता है और सप्लाई जोन तक मार्केट चलता है। तो ये जो है आपको समझ में आना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये अगर आपको समझ में आ रहा होगा, ये ड्रॉप, ये बोरिंग और ये रैली है। अब ड्रॉप बोरिंग रैली का ये हमारा केस है। अब हमें करना क्या है आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली का केस है। इसके ऊपर हमें एंट्री प्राइस रखनी है और इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है। अब प्राइस देखो ऊपर गई है, फिर इंतजार करना है, अलार्म लगा के रखना है। अब क्या हुआ, अब थोड़ा सा अगर हम ऊपर ले लेते, यहाँ पर एक टॉपिक आता है बफर के नाम से, तो वो हम आपको समझाएंगे। तो अगर हम लेते हैं यहाँ, तो हमें देखो कितनी बड़ी यहाँ पर हमें रैली देखने को मिली है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना मार्केट के अंदर आपको हर चार्ट के अंदर ढूंढना है। अब जैसे हम बात करते हैं एशियन पेंट की, या चलो टीसीएस की बात करते हैं अपन। टीसीएस के अंदर अगर हम देख रहे हैं, इसके अंदर हम एक दो एग्जांपल लेके फिर हम और एग्जांपल्स की जो है ना नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, ताकि और अच्छे से क्लियर हो सारी चीजें। अब ये देखो आप, ये ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न बना है, ये बोरिंग है, ये हमारी एंट्री प्राइस है, ये हमारा स्टॉप लॉस है। तो और ये यहाँ से हमें रैली देखने को मिली है। तो इस तरीके से जो है ना आपको मार्केट के अंदर एक एक चार्ट पर नजर रखनी है, कहाँ जोन बना है और कहाँ पर जो है ना हमें बाइंग करनी है। हर कहीं पर भी अगर आप बाइंग करेंगे आप, तो फिर आपको बहुत बड़ा लॉस हमें देखने को मिलता है। अब ये देखो आप, टीसीएस के अंदर कितना जबरदस्त पैटर्न है, ये ड्रॉप बोरिंग रैली है
अब ये देखो प्राइस यहाँ एक बार आया 3% दिया, फिर दूसरी बार आया 4% दिया, फिर तीसरी बार आया वापस से 4% दिया हमें। तो ये देखो इस एरिया को पार नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ डिमांड जोन है, यहाँ प्रोफेशंस का ऑर्डर लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से जो है ना प्राइस यहाँ टेप करती है, फिर ऊपर जाती है, टेप करती है, फिर ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो कंप्लीट होगी। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए, समझिए आप, और कोई प्रॉब्लम आए तो हमसे कांटेक्ट कीजिए आप। जब तक आप बार बार चीजों को समझेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं और चार्ट पर प्रैक्टिस करेंगे नहीं, तब तक सारी चीजें क्लियर नहीं होगी। अब ये तो मैंने आपको बताया है फर्स्ट वीडियो के अंदर कि डिमांड जोन सप्लाई जोन होता क्या है। अब हमारी सेकंड वीडियो होगी कि डिमांड जोन सप्लाई जोन किस तरीके से हमें ढूंढना है, उसकी क्या ट्रिक है। तो वो ट्रिक अगर जानना है आपको तो हमारी सेकंड वीडियो को देखिए, ताकि हमारी जो है ना सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।